क्या किसी व्यक्ति को इसीलिए टारगेट किया जा सकता है कि उसने दूसरी जाति में शादी की है, या किसी व्यक्ति के बच्चों की शादी दूसरी जाति में हुई हो उसका समाज में विरोध किया जाए या करवाया जाए। साल 1954 उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में ऐसी बात लिखी, अगर इस बात को नेहरू मान लेते तो हमारे देश की राजनीति आज अलग दिशा में होती। यह पत्र सदियों से चल रही व्यवस्था को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था। चौधरी चरण सिंह ने जाति व्यवस्था और छुआछूत की प्रथा को खत्म करने के लिए इस पत्र में यह लिखते हुए प्रस्ताव पेश किया कि केवल उन लोगों को विधानमंडल या राजपत्र सेवाओं में प्रवेश देना चाहिए जिन्होंने अपनी जाति से बाहर विवाह किया है, या यदि वे अविवाहित हैं तो ऐसा करने के लिए सहमत हैं। हालांकि यह सुझाव अमल में नहीं लाया गया क्योंकि नेहरू का मानना था कि इस तरह का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा, जिसके जवाब में चौधरी चरण सिंह ने कहा कि यह हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता क्योंकि यह शारीरिक या शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के समान हो सकता है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हमेशा से जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ रहे। वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट बाहुल क्षेत्रों में अपने भाषण में अक्सर कहा करते थे कि अगर आप मुझे इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि मैं जाट हूं तो रहने दे, मुझे ये वोट नहीं चाहिए। उनका मानना था कि जातिगत भेदभाव सिर्फ अंतरजातीय विवाह से ही खत्म किया जा सकता है। आर्य समाज के सिद्धांत को मानते हुए उनका कहना था कि जन्म से उच्च नीच का अवधारणा पर आधारित जाति व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। समाज में जाति के विभाजन की जगह गुणों और योग्यता को आधार पर विभाजन होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने जाति उन्मूलन के लिए राजनीतिक रूप से भी कई प्रयास किए। 1967 में जब वे उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने तो जातीय उन्मूलन के लिए कानून बनाना चाहते थे, लेकिन मंत्रिमंडल की असहमति के कारण धरातल पर यह कानून नहीं बन पाया। लेकिन इसी कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जो कि शैक्षणिक संस्थाओं के जाति के नाम वाले थे उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। इसके बाद अनेक संस्थाओं के नाम बदले गए जो जाति के आधार पर दिए गए थे। 16 फरवरी 1951 को चरण सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के बैठक में एक प्रस्ताव भी रखा कि कांग्रेस के किसी भी सक्रिय सदस्य को जाति संस्थाओं या संगठन से जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाए। ऐसे अनेकों प्रयास समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए थे, लेकिन आज इतने सालों बाद भी जातिवाद समाज में खत्म नहीं हो पा रहा है। कवि बच्चालाल उन्मेष की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं। हाल ही में राजस्थान में अंतरजातीय विवाह को लेकर बहस छिड़ गई है। नागौर जिले के लाडनू विधानसभा के विधायक मुकेश बाकर ने कोमल मीणा से हाल ही में विवाह किया है, जिसके बाद अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। नेता मंचों से इस पर भाषण दे रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति को इसीलिए टारगेट किया जा सकता है कि उसने दूसरी जाति में शादी की है, या किसी व्यक्ति के बच्चों की शादी दूसरी जाति में हुई हो उसका समाज में विरोध किया जाए या करवाया जाए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा गया है कि यो मानस जाट महासभा का अध्यक्ष होना चाहिए। राजस्थान जाट महासभा के ठेकेदार का अंतरजातीय विवाह न खुला सपोर्ट, अपने घर परिवार में कराए हुए अंतरजातीय ब्याह के पाप धोने की जुगत में लाग्यास है। और नीचे राजाराम मील का सोशल मीडिया पर मुकेश बाकर और कोमल मीणा के अंतरजातीय विवाह को लेकर दी गई शुभकामनाओं की पोस्ट को जोड़ा गया है। दोस्तों, इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अंतरजातीय विवाह को आज भी समाज में स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है। संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत अधिकार मिला है। चौधरी चरण सिंह जैसे समाज सुधारकों ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया, फिर भी आज अंतरजातीय विवाह समाज में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीति में आज जाति का बोलबाला है, इसे हम नकार नहीं सकते। टिकट तय होने से लेकर चुनाव जीतने तक जाति को विशेष स्थान दिया जाता है,
लेकिन इन सब के बीच विकास के मुद्दे, जनहित की बातें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।